हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। देखिए, ऑब्जेक्टिव के सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हम लोग कुछ वीडियो आपको गैप हो गया था, बीच में इंटरवल हो गया था। चलिए 2 दिन हम लोग व्यस्त थे क्योंकि आप लोग का टेस्ट एग्जाम चल रहा था। अब हम लोग देखेंगे आपको नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द relation between electric potential and electric field is विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध होता है। ए में E बराबर -dV/dr, बी में E बराबर dr/dV, सी में E बराबर dV/dr, डी में E बराबर -d²V/dr²। बोलो कौन सा होगा? रिलेशन निकाले हुए हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच क्या संबंध होता है? E बराबर -dV/dr। यह किसी का ऑप्शन नहीं होता है, यह सब गलत है। आपको आंसर मेरा कौन सा होगा? बोलिए ए नंबर। आंसर क्या होगा? बोलो ए नंबर। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल along the electric field, विद्युत क्षेत्र के दिशा में विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान ए में डिक्रीजेज घटता है, बी में इंक्रीजेज बढ़ता है, सी में रिमेन्स कांस्टेंट नियत रहता है, डी में इंक्रीज डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज, घट या बढ़ सकता है, घट या बढ़ सकता है। बोलो क्या होगा? बताए हुए हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है? घटता है। याद रखेंगे, लिखाए हुए हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। मेरा कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर।
थर्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विभव का मान ए में डिक्रीजेज घटता है, बी में इंक्रीजेज बढ़ता है, डी में सी में रिमेन्स कांस्टेंट नियत रहता है, डी में ऑल ऑफ देम चाहे नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा आपका इंक्रीजेज। अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, इंक्रीजेज बढ़ता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बढ़ता है। चार में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में विद्युत विभव ए में इंक्रीजेज बढ़ता है, बी में डिक्रीजेज घटता है, सी में रिमेन्स कांस्टेंट नियत रहता है, डी में इंक्रीज और डिक्रीज घट या बढ़ सकता है, बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। कौन सा ऑप्शन होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में, याद रखिए 3 ऑप्शन होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बढ़ता है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में नियत रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। फाइव नंबर
if two charges are separated by distance small d, the electric potential energy is, यदि दो आवेश स्मॉल r दूरी लिखिए, Q1 एवं Q2 दूरी r पर स्थित हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होता है ए में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, सी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R बाई Q2, डी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R बाई Q1। मेरा कौन सा ऑप्शन है? बी। पढ़ाए हुए हैं दो चार्ज को Q1 Q2 और R डिस्टेंस पर हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। सिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor of surface charge density sigma पृष्ठीय आवेश घनत्व के चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ए में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सी में 0, डी में सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। कौन होगा मेरा ऑप्शन? सी। 0 होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है? 0 इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद रखिए, स्थिर वैद्युतिकी में। तो ये हम लोग क्या देखे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद से हम लोग डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड वाला देखेंगे और उसके बाद से क्या देखेंगे हम लोग? कैपेसिटर से रिलेटेड आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाएगा। चलिए इतना को आप लोग रिवाइज करेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।